या नवरात्रा के शुभ अवसर पर माँ देवी जो अधर्म पर धर्म और सत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय के विजय का प्रतीक है, उसकी शुभकामनाएं तमाम अमोर की जनता को। मेरे साथ है मौजूद कांग्रेस के वाइस चेयरमैन किशनगंज के नसीम साहब, असगर गली पीटर जी, संजीर जी और तमाम यहाँ के लोकल कांग्रेस कमेटी के सदस्य। मैं किशनगंज कांग्रेस जिला कमेटी का जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अमोर विधानसभा में मुझे प्रांतीय कोऑर्डिनेटर बना के यहाँ भेजा है और उस हैसियत से मैं आज अमोर कांग्रेस कार्यालय में आप पत्रकार बंधुओं को संबोधित कर रहा हूँ। समय से विलम्ब आने के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आने में विलम्ब हुआ। आज हमारा यहाँ आने का मकसद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो चुनाव तीसरी फेज में हमारे इस सीमांचल में चुनाव है, अमोर में भी तीसरे फेज में चुनाव होना है, उसी मकसद से हम यहाँ आए हैं। कांग्रेस सरकार जो हमारी पहले सरकार थी यूपीए गवर्नमेंट में, और वर्तमान सरकार के तुलनात्मक हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी किए है, बोले बिहार बदले सरकार बदलाव पत्र 2020। उस बदलाव पत्र में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये शामिल किया गया है, यदि बिहार में राजद कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है, पहले कैबिनेट की मीटिंग में जो काला कानून किसानों के लिए लाया गया है, और इससे पहले भी भूमि अधिग्रहण बिल काला कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लाया गया था, उन कानूनों को निरस्त किया जाएगा। जो काला कानून इससे पहले केंद्र की सरकार लाई थी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को दरकिनार किया गया था। वो कानून था कि किसान मंडी से बाहर भी फसल बेच सकेंगे। ऐसे भी किसान मंडी से बाहर पहले भी फसल बेचते थे, तो ये कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कानून लाया था। उन्हें ये कानून लाना था कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस से यदि कम मूल्य में किसान की अनाज कोई खरीदेगा, कोई भी मंडी के व्यावसायिक उन पे प्राथमिकी दर्ज होगी। लेकिन उन्होंने उनके उल्टा कानून लाया, ये किसानों के अहित में है, किसानों के हित में नहीं है। इसलिए यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, पहले कैबिनेट की मीटिंग में उन कानूनों को निरस्त किया जाएगा। दूसरी बात अभी पूरे बिहार में 4.5 लाख नियुक्तियां खाली है। प्राइमरी शिक्षक की 2,42,000 नियुक्तियां खाली है, होम गार्ड की नियुक्तियां खाली है, प्रोफेसर की नियुक्तियां खाली है, स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्तियां खाली है। यदि बिहार में कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार बनती है, प्रथम 18 महीने में उन नियुक्तियों को भरने का काम हमारी सरकार करेगी। तीसरी बात, कांग्रेस की राज में यूपीए गवर्नमेंट में आपको मालूम होगा आरटीआई सूचना का अधिकार कांग्रेस सरकार ने लाई, आपको मालूम होगा शिक्षा का अधिकार कांग्रेस सरकार ने लाई। यदि बिहार में कांग्रेस की सरकार राजद कांग्रेस की सरकार बनती है, तो स्वास्थ्य का भी अधिकार कानून को लाया जाएगा। आज पूरे बिहार में महिलाओं के ऊपर में जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ की सरकार महिलाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महिला आपकी आशा कर्मी हो, आपका आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, मध्याह्न भोजन पकाने वाली रसोइया हो, उनको सरकार सिर्फ मानदेय पे काम करा रही है। उनको जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनको जो मजदूरी मिलनी चाहिए, उनको नियमित करने की ज़रूरत है। यदि कांग्रेस राजद की सरकार आती है तो उन्हें नियमित करने का काम हमारी सरकार करेगी। और पूरे बिहार में आज जो बेरोजगार, लगातार बेरोजगारी की दर इतना है कि आज पूरे भारतवर्ष में बिहार में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। यदि हमारी सरकार आती है तो प्रत्येक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1500 रुपया मासिक भत्ता हमारी सरकार की ओर से दिया जाएगा। और अंत में हम आपको यही कहेंगे कि ये जो सरकार है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, देश की अर्थव्यवस्था को चरमराने के लिए ये सरकार है। आज जीडीपी की दर आप देख सकते हैं, बांग्लादेश से भी कम हमारी जीडीपी की दर है, क्योंकि कोई भी जीडीपी की दर देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को बताता है कि यहाँ स्थिति क्या है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी, लेकिन रोज़गार देने की बात तो दूर,
यहाँ जो रोज़गार यूपीए गवर्नमेंट में हमारी सरकार ने दी थी, उन रोज़गारों को छीन रहा है। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे रेलवे का निजीकरण हो रहा है। आप देख रहे होंगे रेलवे प्लेटफार्मों को अडानी और अंबानी के हाथों में बेचा जा रहा है। बीपीसीएल को निजीकरण करने का काम कर रहा है। और 6 से 7 साल के अपने कार्यकाल में मोदी जी ने एक भी सरकारी कंपनियां नहीं बनाई। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। इसलिए ऐसी ताकतों को हमने उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। और अंत में हम आपके माध्यम से यहाँ की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे, आप लोग महागठबंधन के पक्ष में मतदान करके यहाँ के प्रत्याशी अब्दुल जलील मस्तान साहब को विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।